अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली जाद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बात करने से पहले पतंगबाजी के ऊपर बात करूंगा। मैं बतौर पाकिस्तानी सहाफ़ी आज के बाद पतंगबाजी करने वाले तमाम मुल्ज़मान की निशानदेही करूंगा और जो इस कारोबार इस काले धन से मुंसलिक है, मेरी हुकूमत और रियासत पाकिस्तान से अपील है, मुतालबा है कि उन करदारों को गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा दी जाए। यह रियासत पाकिस्तान का काम है। यह 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास इख्तियार है और ये वफाक के पास तो खुल्लम खुला इख्तियार है कि ऐसे करदारों की सरकोबी होनी चाहिए। और इसके ऊपर जब तक कोई वाकया या कोई जो है वो सान्या हो नहीं जाता, उस वक्त तक बाबा इख्तियार जो है उनके पास कोई मेरा हाल है बात उनके कान पे जूनी रेंगती। जैसे ही कोई वाकया होता है तो फिर हर तरफ से बागम तांग शुरू हो जाती है, हर तरफ से इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा अभी तक फैसलाबाद के अंदर आसफ नामी जो नौजवान है जिसकी उम्र 22 साल थी, वो शहीद होता है, हादसती मौत उसकी होती है, वो शहीद होते हैं। तो उसके बाद सिर्फ फैसलाबाद के अंदर सीसीपी साहब कह रहे हैं जी कि हम एक्शन कर रहे हैं, 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सारा मीडिया फैसलाबाद के ऊपर कंसर्न कर रहा है, उस पर देख रहा है, मगर सर ये बहुत बड़ा एक नासूर है जिसको खत्म करना इंतहाई जरूरी है। तमाम डीपीओज को, तमाम सीपीओज को अहकामात देने पड़ेंगे। मरियम नवाज साहबा कह तो नहीं है कि 48 घंटे के अंदर ही काम हो जाएगा, मुझे रिपोर्ट चाहिए, मगर मरियम बीबी साहबा पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ग्रैंड, पूरे पंजाब के अंदर एक ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च करे, जैसे कच्चे के डाकू के खिलाफ हो रहा है, इधर भी होना चाहिए। मैं एक रियासती इदारे से ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये अपील करूंगा कि अगर कोई शख्स 9 मई करता है तो वो चाहे पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, वो जमीन की 7वीं तह में हो, वो जहां मर्जी चला जाए, उसको आपने पकड़ा है, उसको जो उसके अगेंस्ट केस था वो चला, उसको सजाएं हुई, मामला चल रहे हैं, अभी तक ट्रायल चल रहा है और इस ट्रायल में जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है। मगर साथ ही ये भी जो है वो पाकिस्तान रियासत के ऐसे करदार हैं जिनकी सरकोबी बहुत जरूरी है, बहुत लाजमी है कि इनको भी देखें, क्योंकि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत की कत्ल है। एक नौजवान जो शहीद हुआ है, यकीन करें पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त रंजीदा है और ये पाकिस्तानी कौम का अपना फैसला है कि वो पाकिस्तानी कौम किस तरह इस फैसले को लेके चलती है कि क्या किसी और साने का खुदा ना इंतजार करेंगे या इसके ऊपर फिल फॉर एक्शन होगा। मैं एक दफा फिर आप तमाम पाकिस्तानियों से, आप बाहर बैठे हुए हैं, आपको बंदा वीडियो सेंड करता है, कोई पिक्चर आप लेते हैं, राह चलते आप किसी को देखते हैं तो उसको रोकें। वालदैन का काम बनता है, बड़े बहन भाइयों का काम बनता है, अजीजों कारब का काम बनता है, दोस्तों का काम बनता है, मोहल्लेदारों का काम बनता है कि जहां पे आप देखें वहां पे इनको रोकें। अगर वो बाज नहीं आते तो फौरी तौर पे आप 15 पे कॉल करें, पुलिस स्टेशन रब्ता करें। पुलिस आप पे नहीं करती तो फिर हम लोग हैं इंशाल्लाह ताला आपकी आवाज को मुकम्मल तरीके से जो है आला काम तक हम इंशाल्लाह ताला पहुंचाएंगे। चलते हैं थोड़ा सा सियासी विलाग की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मेरा हाल है मुश्किलात का इजाफा 2 सालों से ही है और इसमें कोई शक नहीं है। और ये मुश्किलात इतनी है कि तहरीक इंसाफ खुद भी इसको मैनेज नहीं कर पा रही, क्योंकि उनका लीडर पाबंद सलासा है और जो बंदा इमरान खान से मुलाकात करता है या नहीं करता वो अपनी ही डगर में है, वो अपना ही बयान देता है, वो कहता है मैं ठीक हूँ, बकाया गलत है। शेर अफजल मरवत साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। आप जानते हैं तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के अंदर जो 30 मार्च को एक जलसा था, बल्कि 23 की इजाजत मांगी गई, एफनान पार्क, उसके अलावा जो है डी चौक और परेड ग्राउंड जो है, तो उनको इजाजत ना मिली। तो 30 मार्च को तहरीक इंसाफ को ये था, मगर बात यही थी कि इंतजामिया के साथ मामला को हल कर लें, इंतजामिया टर्म एंड कंडीशन के साथ आपके साथ आए तो हम इजाजत मिल सकती है। तो इस्लामाबाद इंतजामिया ने जी 30 मार्च को जलसा करने की इजाजत नहीं दी। वो कहते हैं किसी सूरत में इजाजत नहीं देनी। चले ये तहरीक इंसाफ समझते कि हमारे ऊपर एक मजीद पाबंदी है, अगर वो लोग इकट्ठे भी होते दफा 144 के माध्यम में उनके ऊपर गिरफ्तारियां होंगी। मगर शेर अफजल मरवत साहब ये बात कहते हैं कि सैंड का इलेक्शन जो 2 अप्रैल को होने जा रहा है, जिसमें टोटल जो है वो सीटें इस्तीफाई हैं 48, फाटा की 4 सीटें निकल चुकी हुई हैं। तो उस 48 के इंतखाब के अंदर आप जानते हैं पंजाब में 12 सीटें हैं और तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के कागजात मुस्तरद, मेजॉरिटी के एक्सेप्ट। तो उसमें शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि 40 के करीब हमारे तहरीक इंसाफ के MPA टूट चुके हुए हैं। उनका कहने का मकसद यह सॉरी कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका हुआ है, एक MPA नहीं किसी को जीने देता। 6 MNA से तो रजीम चेंज हो गया था इमरान खान के अंगेंस्ट, तो ये 40 MP हैं। तो ये शेर अफजल मरवत साहब का बयान, हम आदिल साहब जिन्होंने लास्ट में इस्तीफा दिया मगर इस्तीफा कबूल ना हुआ, वो कहते हैं पार्लिमानी लीडर और MPA हम बिल्कुल मुतहद है। डिप्टी स्पीकर के लिए
जितने वोट हमें रिक्वायर्ड थे उससे ज्यादा वोट हमें पड़े। तो ये बिल्कुल बात गलत है। शेर अफजल मरवा साहब को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। अजहर मशवानी साहब जो तरीके से आपको सोशल मीडिया विंग चलाते हैं, उन्होंने कहा जी शेर अफजल मरवा साहब अंदरूनी मामलों को डिस्कस ना करें। इमरान खान को कहते हैं कि आप अंदरूनी मामलों को डिस्कस ना किया करें। तहरीक इंसाफ के पेज से हम इमरान खान के मामला तो आगे लेके चलेंगे, ना कि आपके। मगर शेर अफजल मरवा साहब मेरा ख्याल है इनकी गले का हड्डी बन चुकी हुई है। और शेर अफजल मरवा साहब की ये बात याद रखिएगा, तहरीक इंसाफ में इमरान खान के बाद अगर कोई किसी को लाइक करता है, किसी की बात पर लब्बाइक करता है, तो वो शेर अफजल मरवा साहब हैं। ये बात हकीकत है। उधर एक खबर चल रही थी 2-3 दिन से जी कि नवाज शरीफ साहब की टिकट हो गया। तो खबर ये बात कंफर्म की है इरफान सिद्दीकी साहब ने, जो कि उनके तर्जमान भी हैं, और राना सनाउल्लाह साहब जिन्होंने हार कबूल कर ली है। मगर उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ इक़्तिदार में नहीं तो मैं भी इक़्तिदार में नहीं होऊंगा। ये भी कुछ हल्के बात करते नजर आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी साहब ने तस्दीक किया कि आखिरी अशरा डेफिनेटली उनका सऊदी अरबिया के अंदर होगा, फिर वो चले जाएंगे इंग्लैंड। दोनों इस बात पे खामोश हैं, दोनों ने चुप सादर कर लिया है कि वो वापस कब आएंगे। मगर राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात कही है, और उनकी बात से यही बात लगती है कि मामला खराब है, क्योंकि 23 मार्च को बहुत सारे मामला हैं जिसमें नवाज शरीफ साहब बिल्कुल खामोश थे। अभी उन्होंने अपनी अहलिया और अपनी वालदा के लिए कुछ एक दुआ का एहतमाम किया हुआ था। उसके अंदर जो है शहबाज शरीफ साहब नजर नहीं आए, उसके अंदर हमदा शहबाज नजर नहीं आए। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे सवालिया निशान लगते नजर आ रहे हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं मैं अगर कहूँ ना कि 5 साल हुकूमत चलेगी, उन्होंने कहा जी नहीं चलेगी। चंद दिनों में ऐसे मामला तो हो चुके हुए हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब ना होते तो मामला शायद खराब हो गया होता। तो शहबाज शरीफ साहब आप जानते हैं कि मुफाहमत के बादशाह है, और शेख रशीद की तरह के वो विकेट के दोनों जरम खेलते हैं, और आपने देखा भी वो खेलते नजर आते हैं। तो इस बातों से नजर आ रहा है कि हुकूमत नहीं चलेगी। और मैं आपको बड़ी पहले ये पेशन गोई कर चुका हूँ। अगर आप मेरा वीलॉग देखते हैं कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं, वजीर दाखिला हैं पाकिस्तान के, वो वजीर आज़म के कैंडिडेट होंगे। और मनीब फरूक साहब किसी तारफ के मोहताज नहीं। समा के साफी वो बात कह चुके हैं कि शहबाज शरीफ साहब हुक्म नहीं देंगे, बल्कि शहबाज शरीफ साहब के साथ काम करेंगे मोहसिन नकवी। अभी तक का व्लॉग था, नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट पे